नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। टीचर कुत्ते गिनेंगे। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली में कुत्तों के नाम पर युद्ध छिड़ गया है। कहां तो अमेरिका, वेनेजुएला, ईरान, इराक और दुनिया के बाकी देश तेल के पीछे, रेयर अर्थ मटेरियल के पीछे और तमाम धन संपदा के पीछे लड़ रहे हैं। और हमारे यहां हालत यह है कि जनता, सरकार, सत्ता, विपक्ष, पुलिस और कोर्ट्स और अब तो टीचर भी कुत्तों के पीछे युद्ध के लपेटे में आ गए। जैसे विश्व युद्ध होता है ना, वैसा ही कुछ कुछ लग रहा है यहां पे। पहले एक बार यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे कुत्तों की नसबंदी की घोषणा कर दी थी। सारे मतलब सारे सड़क छाप कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने का फैसला हुआ था। उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा कहा गया था। Citing an extremely grim situation from stray dog bites causing rabies, especially among children, the Supreme Court on August 11 directed Delhi NCR authorities to relocate all stray dogs to shelters at the earliest. It ordered the creation of shelters for 5,000 dogs within 6 to 8 weeks and warned of strict action, including contempt, against any obstruction. The court took suo motu case cognizance of a media report about the increasing instances of stray dog attacks on children, including infants. अब कुत्ता प्रेमियों ने सारे देश को सर पे उठा लिया। भाई आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना इनह्यूमेन कैसे हो सकता है कि कुत्तों के बारे में इतना अमानवीय तरीके से सोच रहा है, फैसला दे रहा है। इस बात पर खूब बवाल कटा साहब, खूब खूब प्रदर्शन हुए। कुत्ता विरोधियों का कहना था कि कुत्ते काटते हैं। कुत्ता प्रेमियों का कहना था कि कुत्ते मासूम होते हैं। कुत्ता विरोधी बच्चों का और उनके द्वारा काटे गए मासूम लोगों का हवाला दे रहे थे जिन्हें कुत्तों ने काटा था। और कुत्ता प्रेमी अपने दिल की बात कह रहे थे, रो रहे थे। कुत्ता विरोधी कहते थे कि भैया अगर इतना ही प्रेम है कुत्तों से तो उन्हें अपने घर ले जाकर पालो। कुत्ता प्रेमी कह रहे थे कि भैया इस समाज में कुत्तों को भी रहने का उतना ही हक है जितना इंसानों का। इस बीच इस मामले ने वो तूल पकड़ा कि भाई साहब, एक आदमी ने, कुत्ता प्रेमी था, दिल्ली की महान मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता के जाकर थप्पड़ मार दिया। हाँ, मेरे सामने ही वो सब कुछ हुआ जो कुछ हुआ। एक लड़का था, उसका उम्र लगभग नियरली अबाउट 35 साल का उम्र था। उसने बाल खींचा मैम का और वो थप्पड़ मारा, वहां पर थप्पड़ मारा और बाल खींचा मैडम का। बस सरकार बमक गई, उस आदमी का धुर्रा बना दिया गया और कुत्ते बेचारे और गड्ढे में चले गए। बस फिर इसके बाद मैंने इस मामले पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो पता नहीं आखिरकार क्या हुआ। माने हो सकता है कि अभी वो मामला लंबित हो, कोर्ट में चल रहा हो। अरे मास्टर जी कहाँ जा रहे हो? कुत्ते की गिनती करने में सरकार ने लगा रखी है। क्या करो? कुत्ते की गिनती करने में दिल्ली सरकार ने लगा रखी। लेकिन ये जो नया कुत्ता युद्ध छिड़ा हुआ है, ये पिछले वाले से ज्यादा दिलचस्प है। हुआ यूं कि दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सुना 5 तारीख को एक सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर को लेकर आप यानी आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वीडियोस बना डाले और वो वीडियो वायरल हो गए, लोगों ने देखे। दिल्ली सरकार, बीजेपी जो सरकार है, सीएम रेखा गुप्ता जी ने हम लोगों मास्टरों को कुत्ते की गिनती करने में लगा रखी है। तो बच्चे कब पढ़ाओगे? बच्चे क्या पढ़ाए? पहले कुत्तों की गिनती करके सरकार को तो दे दे इसका डाटा। तो ये जो वायरल वीडियो हुए, इनसे भी दिल्ली सरकार को समस्या हो गई। इसके बाद और भी रोचक मामला हुआ। जैसा कि दिल्ली का इस वक्त हाल है, कमाल है, इसकी मुख्य नेत्री जो महानता के छज्जे पर उचक कर बैठी हैं, उनने या उनके नेतृत्व वाली सरकार के अधीन चलने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पुलिस में एक एफआईआर करवा दी कि देखो यार, कैसी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कैसा तो गलत सलत बोला जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने तो भैया किसी से ना कही कि सड़क छाप कुत्तों की गिनती करो, खास तौर से टीचरों से ना कही कि करो रे कुत्तों की गिनती। A narrative has been circulated on social media and amplified, claiming that government school teachers in Delhi were directed to count stray dogs.
It is categorically stated that this claim is completely false, fabricated and baseless. ये कहते हुए कि उसने टीचरों से कुत्तों की गिनती के लिए नहीं कहा। यार हमारे देश में ये जो शिक्षक लोग होते हैं, खासतौर पे प्राइमरी के मास्टर साहब जो होते हैं, वही तो मान लो मर्दमशुमारी करते हैं, वही वोट वोट करते हैं, वो मतलब मतदान जो करते हैं, तो उन्हें वैसे भी इस सब की आदत होती है ऐसे काम करने की। तो ऐसे में मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और काम दे ही दिया था, तो भैया तुम्हें क्या मिर्च लग रही थी? हैं? क्यों तुम लोग इसका मजाक बना रहे थे? देखो बे, काम कोई छोटा नहीं होता। और टीचरों का क्या है? पढ़ने पढ़ाने में रखा ही क्या है? वैसे भी देश के सारे स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। वही लगातार खबरें आ रही हैं कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, और सरकार कह रही है कि हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम स्कूलों की संख्या घटा रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं एक दूसरे में। तो ये टीचर पढ़ा बढ़ाकर क्या करेंगे? इन्हें ऐसे ही कामों में लगा के रखना है। कुछ तो काम रहेगा टीचरों के पास। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि टीचरों का प्राइमरी काम पढ़ाना नहीं है। उन्हें जो तनख्वाह सरकार देती है ना, वो तो टीचरों पर एहसान होता है। इसलिए जनगणना हो, मतदान हो या कोई और काम हो, इसमें उन्हें लगाए रखने से ही उनकी तनख्वाह जो होती है ना, वो पड़ती है। तो अब अगर वो शहर के साक्षात कुत्तों की गिनती कर भी देंगे तो कोई घट नहीं जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि अपनी तनख्वाह कमाएंगे। और क्या? जो सीएम यहाँ की है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने सारे मास्टरों को कुत्ते की गिनती करने में लगा दी। मतलब बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, कुत्ते की गिनती करोगे? पहले गिनती कर लूं तब तो पढ़ाए, जब समय मिले तो पढ़ाएंगे। धुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे। लगा लगा कर मिनट मिनट बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। बाबा नागार्जुन की कविता है, जरा खोज के पढ़ डालिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेशक एसी और एयर प्यूरिफायर लग गया हो, टीचर आज भी उतना ही दयनीय है, जिसे अपनी तनख्वाह साबित करने के लिए कभी जनसंख्या गिननी पड़ती है तो कभी मन की बात सुननी पड़ती। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत तेज है। वो अपने सर्कुलर में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी रूह में नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी, और ये नोडल ऑफिसर स्कूल से भी होंगे। अच्छा, स्कूल से होंगे मतलब टीचर होंगे। अब ये नोडल ऑफिसर क्या करेंगे? ये नोडल ऑफिसर कुत्ते नहीं गिनेंगे, वो बस स्ट्रे डॉग्स को मैनेज करेंगे। अब मैनेज जो है ना, वो अंग्रेजी का लफ्ज है जिसे हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। यानी नोडल ऑफिसर सड़क चाप कुत्तों का प्रबंधन करेंगे, बस गिनती नहीं करेंगे। गिनती करना मतलब सेंसस करना। तो इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि स्कूल के टीचर कुत्तों का सेंसस करेंगे। कुत्तों की मर्दमशुमारी स्कूल टीचर्स नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, मैनेज करना सेंसस करना थोड़ी होता है। No such order, instruction, circular or policy decision has ever been issued by the Directorate of Education requiring teachers to count dogs. अब ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला वीडियो है, इसमें भी साफ साफ नहीं बताया गया है कि ये जो स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट वाली बात है, इसमें क्या क्या करना होगा, किसे करना होगा। मुझे लगता है ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर और छाप कर बंटवाना चाहिए, जिसमें सब साफ साफ लिखा हो, सब साफ साफ निर्देश दिए गए हों कि भाई आखिर ये जो टीचर्स के लिए आदेश या निर्देश हैं, उनमें उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या। क्योंकि माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी हो या ये दयनीय टीचर हो, इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस सर्कुलर में की रूह में उन्हें करना क्या है। भाई कुछ मामला साफ हो तो बात बने। ये जो एफआईआर करवाई गई है वीडियो बनाने पर, यह भी मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। आखिर कोई मिस इंफॉर्मेशन कैसे फैला सकता है? भाई ये अधिकार सिर्फ सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट का है कि वो जनता को गलत जानकारी दे, अधूरी जानकारी दे, गड़बड़ जानकारी दे, या मान लीजिए कोई भी जानकारी ना दे। मिस इंफॉर्मेशन सरकार का काम है, उसे सरकार ही करे तो बेहतर होता है। कुत्तों के बारे में गालिब के बाद के शायर हुए हैं फैज साहब। अरे कमाल के शायर थे भाई वो, एक पूरी गजल लिख गए हैं कुत्तों के बारे में। यकीन नहीं आता? तो ये सुनिए। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते
कि बख्शा गया जिनको ज़ौके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। पूरी गजल है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। यहां बात कुत्तों की हो रही है जनाब, कुत्तों की, जिन्हें जिल्लत और दुत्कार में जीवन जीने की आदत डाली जाती है और जरा सिर उठाने पर मार पड़ती है, जिन्हें खुश रखने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए मुफ्त रोटी का टुकड़ा उनकी आंखों के आगे लहराया जाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, नमस्कार।